19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ मुक्त करके रहेंगे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश में बहुत सारे मामलों को लेकर के विभाजन है। भाई लोकतांत्रिक देश है, अलग अलग मत रखते हैं लोग, अलग अलग विचार हैं और विचारों में अक्सर टकराव होता है। भारत में विभाजन है डॉग लवर्स और जो डॉग लवर्स नहीं हैं उनके बीच में। लेकिन कुछ चीजें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं डॉग बाइट्स पर, यानी जो कुत्ते काट लेते हैं उन पर। आपको बताएं कि भारत में हर साल 37 लाख से ज्यादा मामले डॉग बाइट्स के सामने आते हैं, यानी हर साल 37 लाख लोगों को कुत्ते काट लेते हैं, जिसमें 2024 में 54 लोगों की मौत कुत्ते के काटने की वजह से हुई है, यानी जो बीमारी होती है कुत्ते के काटने से, रेबीज, उसकी वजह से हुई है। और ये आंकड़े देश की संसद में पशुपालन मंत्री एसपी सिंह बघेल ने रखे, जो कि काफी अलार्मिंग है। अचानक से हम इस बात पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस पर चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों को लेकर के सोमवार को खुद नोटिस लिया और कहा कि ये जो डॉग बाइट्स हैं, कुत्ते काट लेते हैं सड़क पर चल रहे लोगों को, ये मामला बेहद चिंताजनक और डराने वाला है। आपको बताएं कि एक रिपोर्ट थी जिसमें दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत हुई थी। 30 जून को उसे कुत्ते ने काट लिया था। इस इलाज के बावजूद 26 जुलाई को उसकी मौत हो गई। कुत्ते के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई, ये अखबार में खबर पढ़ी और इस संबंध में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि रिपोर्ट की जो तथ्य हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं और कोर्ट के सामने रिपोर्ट रखी गई, भाई कौन से राज्य में कितने मामले आ रहे हैं डॉग बाइट्स के। और कोर्ट ने कहा कि हर दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों से कुत्ते के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। कई मामलों में रेबीज फैल रहा है। बेंच ने रिपोर्ट को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है, यानी कोर्ट सुनेगा कि आवारा कुत्ते जिस तरीके से बेलगाम होकर के लोगों को काटते हैं उस पर एक सुनवाई होगी और डिटेल्ड गाइडलाइन बनाएगी, जिसमें जो तमाम एजेंसी हैं जो स्ट्रे डॉग्स को लेकर जिम्मेदार हैं उनको जवाबदेही उनकी तय की जाएगी। बहुत सारी चीज़ें इस संबंध में कोर्ट करने वाला है। कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट है वो सीजीआई के सामने उचित आदेशों के लिए रखी जाए। इससे पहले 15 जुलाई को नोएडा में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए जगह की मांग करने वाली याचिका भी सुनी गई थी। इसमें सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। उस समय जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा था कि लोग कुत्ते को खाना देना चाहते हैं तो घरों में दें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बेंच ने कहा था कि दोपहिया वाहन चालकों और सुबह टहलने वालों को कुत्ते के हमले का खतरा बना रहता है। आपको बताएं कि कुछ साल पहले नोएडा में एक मजदूर काम कर रहा था, उसका एक छोटा सा बच्चा था और उसने वहां रख दिया। आपको पता है हमारे देश में तो जो गरीब लोग हैं उनके घरों में तो नहीं होती मेड्स या चाइल्ड टेक केयर करने वाली जो एजेंसीज होती हैं उनसे कोई केयर टेकर ले लिया। वो तो अपने मजदूर थी, वो लेके आए, अपने बच्चे को रखा जमीन पर और एक कुत्तों ने जो है
आवारा कुत्तों ने नोच नोच के उस छोटे से बच्चे के, नवजात बच्चे की हत्या कर दी। मामला बहुत बढ़ गया। आए दिन सोसाइटीज में देखा जाता है कि कुत्ता काट, छोटे छोटे बच्चे जो लिफ्ट में होते हैं, कुत्ता उनको काट लेता है। डिटेल गाइडलाइन है कि कुत्ते के मुंह पर मजल लगाना है, लोग नहीं करते हैं। लोग कुत्ते को अपने बच्चे की तरह प्रेम करते हैं। तो आप अपने बच्चे को भी सिखाते हैं ना, उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं, उसको सोशल कंडक्ट सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। जिम्मेदार आप अपने बच्चे के लिए होते हैं, तो फिर यहां भी जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको बताएं कि हर रोज हजारों लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चिंता जताई है। रिपोर्ट में 5 अहम तथ्य रखे गए हैं। पहला तथ्य, साल 2024 में 5,19,704 से ज्यादा पीड़ित बच्चे जिनको कुत्ते ने काटा है, वो 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। यानी जो बच्चे हैं उनको कुत्ते काट रहे हैं। सिर्फ एक साल में 5,20,000 बच्चों को कुत्ते ने काटा है, सिर्फ 2024 में। डॉग बाइट के हर 7 पीड़ितों में एक बच्चा शामिल था। साल 2023 में डॉग बाइट के 30 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और 2022 में 21 लाख से ज्यादा मामले डॉग बाइट्स के सामने आए। डॉग बाइट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं और दिल्ली में डॉग बाइट के मामलों में हर साल दर साल 143% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी दिल्ली में हर साल बढ़ जाते हैं डॉग बाइट्स के मामले, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 143 गुना, 143 टाइम्स बढ़ जाते हैं। ये चिंता करने वाली बात है। दिल्ली में हर साल 25,000 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काटते हैं। महाराष्ट्र में 4,85,000 को, तमिलनाडु में 4,80,000 को, गुजरात में 3,92,000 को, कर्नाटक में 3,61,000 में, यूपी का तो खैर डिटेल ही नहीं। और ये इस पूरे मामले पर बहुत चिंता जताई है कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख को सुनवाई में कहा था कि अगर आपको कुत्तों को इतना खिलाने का शौक है तो आप इन्हें अपने घर पर बुलाइए, अपने घर पर ले जाइए और वहां जाकर के इन कुत्तों को आप खाना खिलाइए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था। और इस पूरे मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें खिलाने के लिए एक जगह मुहैया करा दी जाए, तो उस पर कोर्ट ने बात कही थी। ये 15 जुलाई का मामला है और पिटिशनर थी रीमा शाह और उन्होंने कहा है कि उनके साथ हैरेसमेंट किया जाता है वो जब आवारा कुत्तों को खाना खिलाती हैं। तो उस पर कोर्ट ने कहा था कि सच एक्ट शुड बी कैरीड आउट एट होम रादर देन पब्लिक स्पेसेस। यानी अगर कुत्तों को खाना खिलाना है तो सार्वजनिक जगहों की बजाय अपने घरों में उनको ले जाएं अंदर और उनको खाना खिलाएं। Why don't you feed them in your own house? और ये बात 2 जजों के बेंच ने कही थी, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता शामिल थे। और ये हियरिंग चल रही थी, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था और बेंच ने चिंता जताई थी कि किस तरीके से जो अनकंट्रोल्ड डॉग फीडिंग है उसको लेकर के सड़कों पर, सार्वजनिक जगहों पर ये कुत्ते बच्चों को और बुजुर्गों को खासकर निशाना बना रहे हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा था कि वी शुड लीव एवरी लेन, एवरी रोड ओपन फॉर दीज लार्ज हार्टेड पीपल। देयर इज ऑल स्पेस फॉर दीज एनिमल्स, नो स्पेस फॉर ह्यूमंस। यहाँ ये भी कोर्ट ने कहा था, बेंच ने ये भी कहा था कि impractically allowing public cases to be taken over by dog feeders, the bench went on to suggesting a solution with a dose of sarcasm: open a shelter in your own house, feed every dog in the community in your own house। कोर्ट ने कहा था कि आप अपने घरों में डॉग शेल्टर खोल लीजिए और वहाँ पर इन कुत्तों को ले जाइए और खाना खिलाइए, हम उसे नहीं रोकेंगे। ये उन तमाम लोगों के लिए संदेश दिया, क्योंकि आप देखेंगे सड़क पर, पार्क पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाना रख देते हैं जाकर कुत्तों के लिए,
और कुत्ते वो खाना खाते हैं। और फिर जब बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं, कोई बच्चा चिप्स लेके आ जाता है, कोई बच्चा कुछ लेके आता है, तो उन बच्चों को काट लेते हैं। और आप मजाल है कि कुत्तों को कुछ कह दें, लोग आप पर लड़ पड़ेंगे, आप पर न जाने क्या क्या आरोप लगा देंगे, और ये बहुत आम है। और 37 लाख मामले आए हैं, 37 लाख, 54 लोगों की मौत हुई है और रेबीज से मौत हुई है। और ये कोर्ट कह रहा है कि बहुत अलार्मिंग है और बहुत चिंताजनक है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि बिना टीकाकरण करने वाले आवारा कुत्तों से शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बना रहता है और इस वजह से रेबीज का शिकार हो रहे हैं। और इसकी सुनवाई करेगा डिटेल तरीके से, इसको लेकर के जिसको जो बुरा लगता है वो बुरा लगे। हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि एक बच्ची की इस वजह से मौत हो गई है। कोई कुत्तों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो लोग इनको खिलाते हैं, इनको पुचकारते हैं, वो खिला खिला करके इनको और अग्रेसिव बना देते हैं कि जब किसी बच्चे के हाथ में, बुजुर्ग के हाथ में, आदमी के हाथ में देखते हैं खाना, तो वो जाकर झपट पड़ते हैं। शायद कोर्ट ने कहा कि अगर आपको खाना खिलाना है तो अपने घरों में खिलाएं। यहां तक होता है कि सोसाइटीज में आवारा कुत्ते हैं और जब कोई शिकायत करता है, अथॉरिटी वाले लेने आते हैं, तो उन आवारा कुत्तों को लोग पट्टा पहना देते हैं। आप घर चले जाते हैं और वो कुत्ते बाहर होते हैं, और उस वजह से रात में अक्सर लेट नाइट वॉक को जाते हैं लोग, बच्चे रात में खेलने लग जाते हैं, या सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं। सुनसान सड़कों पर कोई रात में मोटरसाइकिल पर आ रहा होता है, साइकिल पर आ रहा होता है, ये कुत्ते दौड़ा लेते हैं, काट लेते हैं। तभी तो 54 लोग मरे हैं इस देश में। तो कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है। देखते हैं कि आगे इस पूरे मामले में क्या होगा। लेकिन एक समाज में आम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हर चीज़ का एक दायरा होता है और उस दायरे के भीतर हर चीज़ होनी चाहिए। और ये बहुत अलार्मिंग फिगर है कि अगर 2024 में 54 लोगों की मौत कुत्ते के काटने से हुई है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।